ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। 3/6/2010 की है। ये सभी बॉक्सेस एक ही बैच से रिलेटेड हैं, AM/4610। इस प्रकार के एंट्री स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे परचेज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत हम यहाँ से ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि हमें परचेज को स्टोर करना है तो आप यहाँ बटन टूल बार से परचेज बटन पे क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट के रूप में F9 का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास परचेज वाउचर अवेलेबल हो गया है। सबसे पहले मैं डेट चेंज कर लेता हूँ F2 प्रेस करके। जो वाउचर की डेट है वो 3 तारीख है, तो मैं 3 सेट कर देता हूँ यहाँ पे। यदि आप यहाँ कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो रेफरेंस दे सकते हैं। मैं यहाँ एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, पर्टिकुलर्स में क्रेडिट की सिलेक्शन की मुझे जानकारी देनी है। हमने जो परचेज किया है वो अल्ट्रा फार्मा से किया है, तो जैसे ही ए प्रेस करता हूं यहां मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। इनमें लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में से मैं अल्ट्रा फार्मा सेलेक्ट कर लेता हूं और जिस अमाउंट की हमने परचेज की है उसकी जानकारी यहां क्रेडिट में दूंगा मैं। हमने 5 बॉक्सेस परचेज किए हैं 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि हमने 500 रुपए की परचेज की है, तो यहाँ क्रेडिट में 500 रुपए एंटर कर देता हूं। जैसे एंटर करता हूं हमारे पास यहाँ बिल वाइज डिटेल्स के अंतर्गत मेथड ऑफ एडजस्टमेंट अवेलेबल हो जाते हैं। यहां मैं एक नया रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूं। रेफरेंस के पश्चात ड्यू डेट यदि अवेलेबल है तो वो दे सकते हैं आप। यहाँ पे अमाउंट अवेलेबल हो गई है यहाँ पे। जैसे एंटर प्रेस करता हूं यहाँ पे मैं परचेज वाउचर पे वापस आ जाता हूं। अब मुझे दूसरी लेजर की जानकारी देनी है जिसके थ्रू मैंने परचेज करना है, तो जैसे ही पी प्रेस करता हूं यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ मैं परचेज सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही परचेज सेलेक्ट करता हूं मेरे पास इन्वेंट्री एलोकेशन स्क्रीन उपलब्ध हो जाती है, जिसमें सबसे पहले मुझे नाम देना है। आइटम का नाम क्या है? हमारी जो आइटम का नाम है वो एक्शन 500 है, तो मैं जैसे ए प्रेस करता हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल हो जाते हैं। एक्शन 500 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, सो एमजी को। यहां पे लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर में नोट एप्लीकेबल कर देता हूं और लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स भी नोट एप्लीकेबल कर देता हूं। किस गोडाउन में मुझे ये स्टोर करना है परचेज, तो इसके लिए मैं मेन लोकेशन का चुनाव करता हूं, एम प्रेस कर देता हूं। यहां पे हमारे पास यदि आप यहां ध्यान दें तो बैच या लॉट नंबर इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिसमें एक सेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरे सेक्शन में एक्सपायरी डेट की जानकारी मांगी जा रही है। इसके अतिरिक्त लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस में क्या नंबर मुझे देना है, तो यहां मैं न्यू नंबर अलॉट करता हूं। जो नया नंबर है वो हमारे पास AM4610 है, जो बैच नंबर हमारा है, तो AM4610 मैं एंटर कर देता हूं। जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं इस पे मैं, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूं मेरे पास क्वांटिटी की जानकारी मांगी जाती है। जो 5 बॉक्सेस हैं मैं 5 प्रेस कर देता हूं। रेट पर बॉक्स 100 रुपए है, तो यहाँ 100 रुपए एंटर कर देता हूं और जैसे ही प्रेस करता हूं यहाँ पे पर बॉक्स रेट अवेलेबल हो जाएगा, यानी कि टोटल रेट मेरे पास 500 रुपए है 5 बॉक्सेस का। इसके पश्चात एंटर करते ही मेरे पास, यदि आप यहां ध्यान दें तो बैच लॉट नंबर के नीचे मैन्युफैक्चरिंग डेट सिलेक्ट हो गई है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट मैं चेंज कर सकता हूं यहां से। मेरी जो परचेज है उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो मुझे यहां देनी है। हमारे पास जो इस बैच की मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 3/4/2010 है, जो एक्सपायरी डेट है वो 3/6/2010 है। तो ये जानकारी मैं स्टोर करता हूँ। 3/4/2010 जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 3/6/2010 जो है वो एक्सपायरी डेट है। मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे एंटर प्रेस करता हूँ ट्रैकिंग नंबर में मेरे पास लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर से अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से मैं एंड ऑफ लिस्ट चुन लेता हूँ। जैसे एंड ऑफ लिस्ट का चुनाव करता हूँ आपके पास परचेज वाउचर अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें सभी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अल्ट्रा फार्मा से हमने परचेज की और एक रेफरेंस नंबर हमने तैयार किया। इसी तरह से परचेज लेजर का इस्तेमाल किया परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें एक्शन 500 100 mg की टेबलेट्स परचेज की हैं, जो 5 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 100 टेबलेट्स हैं और जो टोटल रेट है 500 रुपए है। ये पूरी जानकारी हमारे पास परचेज वाउचर दर्शा रहा है। जैसे यहाँ मैं ब्लैंक पे एंटर करके फिर से एंटर प्रेस कर दूं तो नरेशन बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। नरेशन स्टोर करने के पश्चात जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक्सेप्ट के लिए मैसेज अवेलेबल हो जाएगा। इसको मैं यस कर देता हूं, तो मेरे पास बेसिक जो परचेज है वो स्टोर हो गई है।